ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ इतना बड़ा टकराव हो रहा है, और वो भी ऐसे देश के साथ जिसके साथ हमारी सीमाएं नहीं लगती। इससे पहले जो हमारा टकराव होता था पाकिस्तान के साथ होता था, चीन के साथ होता था, या अपने और किसी पड़ोसी देश के साथ हुआ करता था जिसके साथ हमारा सीमा विवाद होता था। कनाडा तो हमसे इतना दूर है, उससे हमारा कोई सीमा विवाद भी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों का कनाडा में बचाव कर रहे हैं खुलकर, उसे देखते हुए हमारे पास इसके समाधान के लिए एक दिलचस्प सुझाव है, और वो क्या है आप भी सुनिए। कनाडा के जिस ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पंजाब राज्य को खालिस्तान बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है, उस प्रांत का क्षेत्रफल इतना है कि इसमें भारत के पंजाब जैसे 19 राज्य बन सकते हैं। इसलिए जस्टिन ट्रूडो चाहें तो वो खालिस्तान का खाली स्थान अपने ही देश में आसानी से भर सकते हैं, और कनाडा में ही एक खालिस्तान नाम का अलग राज्य बनाकर वहां खालिस्तानी आतंकवादियों को रहने की इजाजत दे सकते हैं, तमाम लोगों को वहां बसने की इजाजत दे सकते हैं, और कह सकते हैं कि जिसे भी खालिस्तान नाम के इस प्रदेश में आकर बसना है वो आ सकता है, चाहे वो भारत से आता हो या कहीं और से भी आता हो। इसलिए वो खालिस्तानी आतंकवादियों का भरोसा जीत सकते हैं और उन्हें अपनी सरकार गिरने का डर भी नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी किसी ना किसी तरीके से, सोशल मीडिया का जमाना है, जस्टिन ट्रूडो तक ये सुझाव पहुंचाइए कि वो अपने ही देश में एक बड़ा, उनके पास तो इतनी जमीन है, वो अपने ही देश में एक खालिस्तान बना सकते हैं और तमाम खालिस्तानी आतंकवादियों को वहां रहने के लिए कह सकते हैं, उन्हीं में से किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और वहीं उनकी सरकार बनवा सकते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने कनाडा के साथ अभी हाल ही में G20 समिट के बाद व्यापारिक संबंधों को लेकर बातचीत बंद कर दी थी, और कनाडा को इसका विरोध जताना ही था, क्योंकि भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने कहा कि हम आपके साथ अब व्यापार नहीं करेंगे, व्यापारिक बातचीत बंद कर देंगे। यह जस्टिन ट्रूडो का एक बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन भारत जानता था कि जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश में। वो खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और भारत ने अपना विरोध कई बार जताया। इस बार भारत ने एक्शन लिया और कहा कि व्यापार को लेकर बातचीत बंद कर देंगे। अब इसे लेकर जस्टिन ट्रूडो को अपने देश के लोगों को बताना था, कुछ रिएक्ट करना था। इसके बदले में उन्होंने ये बयान दे दिया और कह दिया कि निज्जर की जो हत्या है वो भारत की एजेंसीज ने करवाई है, और इसलिए अब ये टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, भारत का जो पहले दुश्मन नंबर 1 हुआ था पाकिस्तान में तो अब वो ताकत नहीं कि वो भारत से लड़ सके। अब हमारा दुश्मन नंबर 1 है चीन। पाकिस्तान को अब हम दुश्मन मानना लगभग बंद कर चुके हैं, उसे हमने अपने हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जगह अब जो देश अपनी भूमि का भारत को कमजोर करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो है कनाडा।